पंजाब में किसका होगा बोलबाला, कौन बनेगा वजीर आला, फैसले की घड़ियां करीब आ गई। पीटीआई और नून लीग में बड़े टाकरे के लिए वोटिंग का मैदान कल सजेगा। हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए भाग दौड़, परवेज इलाही भी वज़ारत आला का ताज सजाने के लिए पुराज़ी। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले मुतमईन, जीतने वाले फिर भी नाराज। 40 से 50 करोड़ की ऑफर्स के इल्जामात सामने आ गए। लाहौर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तजा होता तो मैं पैसे भी लगाता। हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए मैं पैसा क्यों लगाऊं? आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के इजलास में गुफ्तगू वाजे कर दिया। मुस्लिम लीग नून के साथ डट कर खड़े हैं और तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं। पैसे की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन से भी एक और मुलाकात, अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद रवानगी के वक्त विक्ट्री का भी निशान बनाया। पंजाब में सियासी पारा हाई, इमरान खान भी लाहौर पहुंच गए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अहम बैठक में नंबर गेम की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ारत आला की दौड़, नून लीग और पीटीआई में जोर का जोड़। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। इलेक्शन डे की हिकमत अमली पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही का कहना है अवामी मैंडेट को नकब लगाने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरकान पंजाब असेंबली की अक्सरियत हमारे साथ है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक पंजाब असेंबली में अक्सरियत हासिल कर चुके कल परवेज इलाही बाआसानी वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब उस डाकू के साथ उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए, हर कीमत के ऊपर उसके लिए जो कुछ भी बेचना, ज़मीर समेत जो भी बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान मफादात के असूल के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इमरान खान जैसे डाकू कहते हैं, इसे ही वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया और अब इस डाकू पर अपने 178 लोग कुर्बान कर रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टिकटों की नामुनासिब तकसीम को ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की वजह करार दिया। कहते हैं मौजूदा सियासी बहरान की वजह से रुपए पर दबाव है। ज़िमनी इंतखाब में मुश्किल मुआशी फैसलों के रद्द अमल का ज्यादा अमल दखल नहीं था। ये खुद जो है वो लोगों को खरीदता है। पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करें। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ की है वो इंतहाई लगब और बेबुनियाद है। इमरान खान खुद अरकान की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। पीटीआई के जिन लोगों के ज़मीर जिंदा हैं वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं इमरान खान हमेशा झूठ और मुनाफकत पर मबनी घटिया गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो गुफ्तगू की वो काबिले मुज़म्मत है। पीटीआई काफ लीग को वजारत आला देने पर अंदर से टूट फूट का शिकार। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का दावा, कहते हैं पीटीआई अपने गरीबान में देखने की बजाय आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगा रही है। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने इमरान खान को मुल्क में सियासी इंतशार और अनारकी फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। शरीफ साहब है गैर जरूरी शराफत दिखा रहे। आइन और मुल्क के साथ खड़ा होने को हमारा जुर्म बना दिया गया है। मुल्क में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं चाहते। इमरान खान के पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने के बयानात सामने आ चुके।
ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आए थे। इनकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी था। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI को वार्निंग। कहते हैं इमरान खान अपनी हुदूद में रहें, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि इनके पांव जल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, मुस्लिम लीग नून भी एक्शन में। होटल में 178 अरकान मौजूद हैं। नून लीग और इत्तेहादियों का दावा, PTI के लोगों से खुफिया राब्तों की भी बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ का होटल के अंदर 187 MPs की मौजूदगी का दावा। वज़ीर आला पंजाब के लिए साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी और IG पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने के अहकामात जारी करें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। परवेज इलाही वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जा रही हैं। वॉल्यूम 10 खोलने का मुतालबा करता हूँ। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वज़ीर कहते हैं 30 अगस्त आखिरी तारीख है, इससे पहले इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और जल्द इलेक्शन के लिए खुद नोटिस ले। ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के 15 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हलफ लिया। आज़ाद रुकने असेंबली पीर रफीउद्दीन ने भी हलफ उठा लिया। PP साहब में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन से 21 पोलिंग स्टेशन पर रीकाउंटिंग की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 19 नौ मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी नाअहलियों को छिपाने के लिए उन पर इल्जाम तराशी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की B टीम बन चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात को मुलतवी करने के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। बारिशों में भी इलेक्शन कमीशन को अपना काम जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। रहनुमा MKM फरूक रसीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जब तक लेवल प्लेइंग नहीं होगी कराची में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। आफ्ताब सुल्तान नए चेयरमैन नैब तैनात। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को 3 साल मुद्दत के लिए चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डॉलर शेयर रुपया ढेर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 8 पैसे महंगा, तारीख की नई बुलंद तरीन सतह। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपए पे ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में मुस्बत रुझान। इंपोर्ट्स हैं वो कम हैं। जो इस वक्त डॉलर पर प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल टर्मोइल और सेंटिमेंट तो है। अगले महीने से आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर जो डेली जो बैंकों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर्स है वो सप्लाई फॉर डॉलर से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। चीज़ें कंट्रोल में है हुकूमत के, इकॉनमी सही चल रही है। दरामदी बिल में कमी के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। अगले 2 माह डीजल और फर्नेस ऑयल दरामद न करने का ऐलान। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कोशिश है दरामदात को कम से कम जबकि बरामदात में इजाफा किया जाए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे इकदाम सूदमंद साबित हो रहे हैं। आइंदा माह रुपए की कदर भी मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। आइंदा हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती कर दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को एक नई मुश्किल में डाल दिया। रकम की अदायगी को सऊदी अरब के कर्ज की अदायगी से मशरूत कर दिया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा, IMF से किस्त के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से $4 अरब की फंडिंग यकीनी बनाना होगी। IMF ने सऊदी अरब से पाकिस्तान को मुमकिन फंड्स का जायजा शुरू कर दिया।
इमरानी फितने की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं ये फितना मुल्क को तबाह कर रहा है। इलेक्शन के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरानी फितने की कोशिश है मुल्क संभल ही ना पाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तौहीन अदालत की कार्रवाई महज मफरूज़े की बुनियाद पर कैसे चला सकते हैं? अगर रियासती मशीनरी इस्तेमाल होने की बात है तो ये फौजदारी मामला है। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने वकील स्पीकर पंजाब असम्बली को मजीद शवाहिद और दस्तावेज फराहम करने की हिदायत कर दी। दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में बड़ी पेशरफ। दुआ ज़हरा शौहर से भी नाखुश है। ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती, वालिदैन से भी खौफजदा है। अदालत की ऑब्जर्वेशन। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने लड़की को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। तफ्तीश भी SIU को मुंतकिल कर दी गई। केस से मुतालिक ट्रायल कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस में मुलजिम ज़हीर और शब्बीर को अबूरी जमानत मिल गई। पंजाब के सरकारी महकमों में करप्शन का नासूर खत्म न हो सका। लाहौर की एंटी करप्शन की खसूसी अदालत में सरकारी महकमों की करप्शन के केसेस में रोज बरोज इजाफा होने लगा। अदालत में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के खिलाफ करप्शन के 2515 केसेस जेर समाअत। अहम कारोबारी शख्सियत से रिकवर रुकूम पाकिस्तान लाने में मुबैना बेज़ाब्तगी। नैब ने शहजाद अकबर के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। नैब ने वजीर आजम ऑफिस को रिकॉर्ड फराहमी के लिए खत लिख दिया। वजीर आजम के नाम दिसंबर 2019 की लिखी समरी तलब। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड भी मांग दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत असलाह नुमाइश आइडियाज़ की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मेजर जनरल आरिफ मलिक ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। दिफाई नुमाइश 15 से 18 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब इमरान सिकंदर बलोच की ज़ेर सदारत कला कोना कासिम बाग और भाटी गेट मंसूबे पर एक्शन प्लान तैयार। कला कोना कासिम बाग के इंतजामी मामलात के लिए कोऑर्डिनेशन बोर्ड कायम। डिप्टी कमिश्नर कासिम बाग बहाली मंसूबे के फोकल पर्सन मुकर्रर। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश 20 साला तारीख बदल गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। ताजपुरा में 234, एयरपोर्ट पर 159, मुगलपुरा में 158, लक्ष्मी चौक पर 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी, घरों के अंदर भी। मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां फंस गईं। 100 से जायद फीडर ट्रिप, मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। पंजाब आजाद कश्मीर में बादलों का बसेरा, मूसलाधार बारिशों का घेरा। शेखुपुरा, कसूर, हाफजाबाद, शकरगढ़, जहलम, सोहावा में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर तूफानी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। सराबी लेला मोजा ग्यामुल में दाखिल। ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। मीरपुर आजाद कश्मीर, कोटली, समानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलथल एक हो गया। पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना मजीद 3 अफराद को निकल गया। 24 घंटे के दौरान 599 अफराद में वायरस की तस्दीक। 21,315 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही। 170 अफराद की हालत तशवीशनाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क सफर करने वाले शहरियों की सहूलत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। वजीर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी कहते हैं पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर वीजे की डिजिटल तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा।